नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। यूरोप का नया बाप कौन, इसी पे मैं स्टार्ट करूंगी मनीष जी के साथ में। मनीष जी, ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल डीप डाउन एनालिसिस, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है बिकॉज देयर हैज बीन अ चेंज इन द वर्ल्ड मीडिया ऑल ऑफ अ सडन। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि वो मीडिया जो हमें क्रिटिसाइज करता था वो किसी और लाइन को पकड़ रहा है। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक एक चीज अभी सब हर कोई न्यूज में देख करके आ रहा होगा, वो ये है कि डेवोस में जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही थी, वहां पे आपको दिख रहा होगा भारत 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 हर किसी के, चाहे वो फेवर में बोलना हो या वो अगेंस्ट में बोलना हो। और उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग वो था जब वहां पर यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन की जो हेड है वो बोलती है कि नेक्स्ट वीक हम भारत में जा रहे हैं, वहां पे डील करेंगे। और मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है जिस डील को लेकर के पूरा दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखो मुझे ट्रेड डील करना है, ट्रेड डील करना है, उसको पीछे छोड़ करके भारत सारा डील डील करते जा रहा है। और अभी मदर ऑफ ऑल डील्स जिसमें यूरोपियन यूनियन मतलब जितने उसके देश हैं वो डील सबके ऊपर एप्लीकेबल एक साथ होगा। अब मैं क्यों इस चीज को बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ट्रेड डील को लेकर के इतने सारे ढिंढोरा पीटा गया, बहुत सारे देश ने डील किया भी, इंक्लूडिंग यूरोप ने जाके ट्रंप को अच्छा बताने के लिए डील कर लिया वहां पे। लेकिन अब उसके ऊपर टैरिफ है। उसके बाद इन लोगों ने डील किया, सब किया, अपना जीडीपी का भी 5% दिया ट्रंप को कि नाटो चलाने के लिए। और उसके बाद अभी ग्रीनलैंड पे वही यूएस कब्जा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और जब ग्रीनलैंड पे वो कब्जा नहीं होने के लिए जब ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो ट्रेड डील होने के बाद भी वहां पर इनके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि यूरोप जो कि पूरे पिछले, अगर आप उसका वो विश्व युद्ध के बाद से देखें, तो अमेरिका को अपना बाप मान करके पूरे क्षेत्र में अपने आप को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और ये बना के रखा हुआ था कि डॉलर भी अमेरिका से आएगा, मार्केट भी अमेरिका है, सब कुछ। अचानक से वो उसके पास से वो जाते हुए दिख रहा है यूरोप को। और जब यूरोप के पास ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ना अमेरिका के पास खुद भी अभी पैसा नहीं, वो कहां से देगा, वो तो दूसरे देशों से टैरिफ लगा करके वो नाटो के नाम पे और अभी वो गाजा पीस बोर्ड के नाम पे, सबके नाम पर ले रहा है। वो कहां से पैसा दूसरे को देगा? और खुद वो मार्केट ढूंढने के लिए अपना खुद मतलब प्रोडक्ट का मार्केट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे को प्रोडक्ट का मार्केट कहां से देगा? उस सारे सिचुएशन में एक ही देश है जो यूरोप को अभी लग रहा है कि पुतिन से भी बचा सकता है बीच में मीडिएट करके, जो यूरोप को लग रहा है कि वो उसके लिए मार्केट भी दे सकता है, और यूरोप के लिए भी लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, वो प्रोडक्ट सस्ते मैन्युफैक्चर होकर के मैं और बाकी मार्केट में बेचूंगा, तो मुझे वो मार्जिन भी मिलेगा जो उनके डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, अगर आप देखेंगे सारे यूरोपियन इकोनॉमी 1% के प्लस या 1% माइनस जीडीपी ग्रो कर रहा है, उनके डिक्लाइनिंग इकोनॉमी को वो सांस भी दे सकता है एक्स्ट्रा। और इस सब के लिए अभी एक ही देश है वहां पर जिसके पास कंजम्पशन पावर भी है, और बड़े ग्रेड पे जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड पे परचेजिंग पावर भी है, और वो देश है भारत। सो नाटो का जो वो भेजा था मैसेज कि ट्रंप डैडी और क्या क्या लिख करके, इट्स द मोदी हु इज नॉट द बॉस एंड हु इज द डैडी ऑफ गोइंग टू बी डैडी ऑफ यूरोप एज वेल। और उसका मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों, और उसका इंडिकेटर्स भी बता रहा हूँ। इतना सारा डिस्कशन हुआ, हम फाइटर जेट्स खरीदेंगे, हमारा फ्लीट डिप्लीट होते जा रहा है, ऑल ऑफ ए सडन $32 बिलियन का डील होता है जिसमें हम 114 राफेल जेट्स जो है वो खरीदने का डील ऑलमोस्ट फाइनल के स्टेज में है। एक हमारा इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई जी ने तेजस का सप्लाई में डिले हुआ जो फाइटर जेट है, क्योंकि वहां पे जी का इंजन के सप्लाई में देरी था। उसके बाद एक डिस्कशन होता है और सरफरान जो यूरोपियन इंजन है उस पर सौदा होता है, जिसमें कि भारत में 60% उसका सिर्फ वो भारत खरीदेगा नहीं, भारत में मैन्युफैक्चर भी होगा। उसके बाद अगर रिसेंटली जर्मन चांसलर आते हैं और वहां पर फिर से पनडुब्बी को लेकर के कुछ डिस्कशंस चालू है जो कि होगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये वो डील्स हैं जहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक बड़े पैमाने पे हथियार खरीदने या उसका को डेवलपमेंट के ऊपर बातें चल रही है। अगेन ये को डेवलपमेंट सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि भारत में बन के भारत यूज करेगा, अगर वो डेवलपमेंट कॉस्ट नीचे आता है तो उसी को यूरोप जो है बाहर जाकर के इजिली कॉम्पिटेटिव मार्केट में दे सकता है। अब ये हो गया कि वहां पे गवर्नमेंट के ऊपर का सेंटीमेंट है। अब अगर आप नीचे का सेंटीमेंट चेक कीजिए, एक सर्वे आया है गायत्री जी, उस सर्वे में अगर आप देखेंगे, वो सर्वे बोलता है कि वहां पर जो ट्रंप को, नो दे आर कंसिडरिंग ट्रंप मोर एज एन एनिमी देन एज फ्रेंड। और उसके साथ साथ अगर आपको वही सेंटीमेंट और देखना हो, एंड दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ द ऑल,
जो इनफिल्ट्रेटेड ग्लोबल मीडिया हाउसेज हैं, जो पर्टिकुलरली बैठे हुए यूरोप से ऑपरेट करते हैं डॉल, अगर आप उसका टोन देखेंगे, चाहे आप ब्लूमबर्ग को उठा लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिस्ट को उठा लीजिए, चाहे आप रॉटर्स को उठा लीजिए, उसके टोन में आपको एक अचानक शिफ्ट दिखेगा। कहीं पे मोदी जो है वो डिस्पाइट, देख लीजिए एग्जांपल, डिस्पाइट इलेक्टोरल रिवर्स इन 2024, प्राइम मिनिस्टर नो, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर नो सीम्स एज डोमिनेंट एज एवर। द नो वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद सिमिलरली अगर आप देखेंगे ब्लूमबर्ग, तो इंडिया के इलेक्ट्रिफिकेशन को वो वहां पे प्रेज कर रहा है। अब एग्जांपल देख लीजिए, चाइनीज रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन हैज बीन हेल्ड एज मिरेकल बाय सम मेजर्स, इंडिया इज इवन फर्दर अहेड। अब सोचिए कि ये लोग चाइना को भी पीछे छोड़ करके इंडिया को अहेड दिखाने में, और ये जो पूरा जो शिफ्ट है नैरेटिव है, दिस इज नॉट जस्ट यूरोप, और सिर्फ उसमें नहीं, इसमें जो पूरा लेगेसी अदृश्य राज, क्योंकि अदृश्य राज अभी 2 वर्जन हो चुका है, एक जो नया अदृश्य राज जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, और एक अदृश्य राज जो इससे पहले था जिसके बारे में बात कर रहे थे, और जो ये सारा कनेक्शन बना के रखता था, यूरोप अमेरिका यूरोप को प्रोटेक्ट करेगा एंड ऑल, एंड पूरा ये सारे मीडिया हाउसेस मैनेज करता था। अचानक से उस अदृश्य राज को भी अभी ये दिख रहा है कि यहाँ पर भारत उस पोजीशन में है, चाहे यूएई सऊदी अरब के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी रिजॉल्व करेगा, रशिया और यूरोप के बीच का हो तो इट विल बी इंडिया हु कैन रिजॉल्व दैट। एंड सिमिलरली कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे मार्केट चाहिए या उनको कंजम्पशन खरीदार चाहिए या बेचने वाला चाहिए, वो भी भारत बनेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये मीडिया हाउसेज में अब वो सेंटीमेंट बिल्ड किया जा रहा है, या वैसा सेंटीमेंट, ग्लोबल टाइम्स का ऐसा ही एक रिपोर्ट था, इसमें क्या गया कि कौन सा देश है जिसके देशवासी समझते हैं कि वो अपने उनका देश का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल है। उसमें ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है, उसके रिपोर्ट में भी ये था कि भारत नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पर है। चाइनीज माउथ पीस अगर भारत की तारीफ कर रहा है तो मानना पड़ेगा। तो ये एक शिफ्ट इन द नैरेटिव जो है, इसमें बहुत सारे रीजंस में से एक सबसे पहले कि जो ट्रम्प मैडनेस, अगर मैं उसको सिंपल बोलूं, कि ट्रम्प आए, ट्रम्प को लगा कि देखो मैं तो रिटायर हो रहा हूं, तो मैं उससे पहले मेरा रिटायरमेंट प्लान में सेट करके चला जाऊं। रिटायरमेंट प्लान का सबसे बड़ा क्या था कि देखो मैं डी डॉलराइज करके जाऊंगा। मैं फिर से थोड़ा सा इसको टच करना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल एंगल है इस पूरे नैरेटिव का जो चल रहा है दुनिया में, क्योंकि डी डॉलराइज होगा तभी ट्रेड डील्स जो है, उसी डी डॉलराइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप सोचिए भारत ईयू के साथ ट्रेड डील कर लेता है, भारत ऐसे सारे देशों के साथ ट्रेड डील कर लेता है जो बड़े देश हैं पर्टिकुलरली, वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम सेट कर लेंगे, व्हाई दे विल नीड डॉलर। अब ये चीज जब वहां पर चल रहा है, मतलब तो उसके में अल्टीमेटली क्या फायदा होगा, डॉलर अगर गया तो चाहे वो जो अभी गोल्ड सारे जगह पे खरीदा जा रहा है, सारे रिजर्व बैंक खरीद रहे हैं वो, और दूसरा कि क्रिप्टो करेंसीज जो होगा वो छोटे इकोनॉमीज में प्रिवेलेंट होगा, और वहां पे ट्रम्प तो बना करके बैठे हुए हैं। अगर आप देख लीजिए कि यूरोप का ट्रस्ट ट्रम्प पे किस तरीके से डिग्रेड हुआ है, क्योंकि इस डॉलर हेजिमोनी का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफैक्टर्स में से यूरोप भी था। दूसरा है कि गाजा पीस बोर्ड का वो डिस्कशन चल रहा है, उसमें पाकिस्तान और पता नहीं कौन कौन से देश वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन आपको कोई भी बड़ा यूरोप का जो उसमें कंट्री है वो नहीं दिखेगा, पर्टिकुलरली जर्मनी हैज डिक्लाइंड। उसके बाद इटली ने बोला है कि मैं उसमें कंसिडरेशन में है, दे हैव नॉट कंफर्म्ड एनीथिंग। भारत का भी सिमिलर स्टैंस है अभी तक, और उसमें एक आपको दिखेगा जो फिर से अब जिसको कटोरा लेके पहुंचना है, वो एक कहावत था, मैं अभी भूल रहा हूँ, कि घर में खाने के लिए कुछ है नहीं और वहां पे पीस बोर्ड में पहुंच गए, वो पाकिस्तान। घर में नहीं दाना अम्मा चली भुजाने, कुछ ऐसा सही है। तो ऐसा हालत है। तो दिस इज द एंटायर सिनेरियो जहां पे ट्रम्प को, जिस ट्रम्प से सब पैसा ले रहे थे अमेरिका से, उसी को अभी पैसा चाहिए। जी गायत्री जी। सो यू मीन टू से क्योंकि अदृश्य राज भारत की तरफ मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से दोवल जी पूरी डेलीगेशन लेकर गए हुए थे, ऑब्वियसली इफ दोवल सी इकोनॉमिक्स मिनिस्टर का जाना, फाइनेंस का जाना, कॉमर्स मिनिस्ट्री का जाना, ये सब का जाना समझ में आता है डावोस में, बट दोवल जी जा रहे थे, इसका मतलब कुछ और था। सो इंडिया इज गेटिंग अ प्लेस इन दी डीप स्टेट नाउ, इट्स बीन रिकग्नाइज्ड एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स भारत। अदानी अंबानी आज के डेट में ट्रम्प से बात नहीं करते हैं, दे बिकॉज वो उनके लेवल के नीचे हो गए। सो द नॉट ओनली द फाइनेंसेस, the world is moving towards India. So now the world media houses are also forced to move towards India. आप ये कहना चाहते हैं, राइट? इसका सबसे पहला इंडिकेटर याद है, हमने शो किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी का जापान में वो स्टेटमेंट कि आपका ब्लैक मनी, पैसा व्हाइट मनी। काला हो या गोरा हो, कि जहां से भी हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं आइए बात कीजिए, हम ओपन हैं।
हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था, आपका पैसा काला हो या गोरा हो, वो काला वर्ड वाज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, हमने उसपे शो किया था। जी। तो वहाँ पर इसका मतलब है कि इन मतलब अगर डीप स्टेट को ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ़ इस गवर्नमेंट के साथ लड़ने के लिए बैठूँ, यहाँ पे मैं इसको डिसलॉज करूँगा तभी मेरा काम वहाँ पे होगा या तभी मेरे फेवरेबल बिज़नेसेस ग्रो करेंगे, नहीं, भारत सभी बिज़नेस के लिए ओपन है। एज़ लॉन्ग एज़ आप ऐसे बिज़नेस करते हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज़ नहीं करेंगे, भारत हुँ, उसके लिए रहेगा ओपन और उसके लिए मुझे आपके देश के गवर्नमेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। कई सारे अगर आप देखो जो ये हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन है, पहले क्या होता था यूएस गवर्नमेंट के थ्रू जाते थे, बातचीत उनके थ्रू होती थी। अब सीधे लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से बात होती है, उनके ओनर से बात होती है एंड नाउ देयर पार्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। लॉकहीड मार्टिन का भी जो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले एक आया था, वेयर द मैन्युफैक्चरिंग इज शिफ्टिंग टू इंडिया लॉकहीड मार्टिन के। अब सोचिए, उनके सीईओ से बात करें, मीडिया पे आऊँगी क्योंकि मीडिया इज़ वेरी इंपोर्टेंट। दे आर द कनेक्ट बिटवीन द लीडर्स एंड द मासेस, द पॉलिटिशियंस एंड द मासेस। क्या चल रहा है पावर सर्कल्स में अक्रॉस द वर्ल्ड, वो रिप्रेजेंट करते हैं। मीडिया हाउसेस क्यों मूव कर रहा है, उसपे थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगी मनीष जी। हम लोगों को लगता है इतने बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस हैं, इतनी बड़ी-बड़ी सैलरीज़ होंगी, इतना बड़ा-बड़ा सेटअप होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ जो पर्दे के सामने दिखता है वो ज़रूरी नहीं है पर्दे के पीछे हो। मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग एंड दैट इंक्लूड्स भारत आल्सो। भारत के अंदर भी अगर आप देखें अचानक से एनडीटीवी टाइम्स के स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं। लल्लन टॉप में भी अचानक से चीज़ें चेंज हो रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी बाय द वे लल्लन टॉप के वो जो थे क्या नाम सौरभ द्विवेदी रिकॉर्ड हाई पैकेज पे इंडियन एक्सप्रेस को जॉइन कर रहे हैं। बीच में आवाज़ आ रही थी कि वो किसी मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग में बिज़ी हो रहे हैं, नहीं। ही इज़ जॉइनिंग इंडियन एक्सप्रेस एट अ वेरी, वेरी हाई पैकेज, सो मच सो कि जो इंडियन एक्सप्रेस के टॉप मोस्ट बॉस हैं, राज कमल झा, उनसे भी ऊपर का पैकेज उठाया हुआ है उन्होंने। कमिंग टू मीडिया, आप जानते होंगे जो बीट ऑफिसर्स हैं, उनको 15-15, 20-20 हज़ार की सैलरी मिलती है। दे डोंट गेट मच सैलरी क्योंकि इतना बड़ा सेटअप होता है, इतना कंजम्पशन है, अक्रॉस द वर्ल्ड है या फिर सिर्फ इंडिया वाले मीडिया हाउसेस की बात करूँ, दे डू नॉट हैव इनफ टू रन। तो अब क्या हो रहा है कि भैया चेंज योर वे, अगर आपको एड्स चाहिए, गवर्नमेंट के एड्स चाहिए, स्कीम्स के जो भी गवर्नमेंट प्लान्स लॉन्च कर रही है, चाहे मनरेगा हो या उस तरीके की स्कीम्स हो, अगर आपको उनके ऑफिशियल एड्स चाहिए, तो अब आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भूखे हैं, नंगे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं और फिर उसके बाद आप हमारे से एड भी माँग रहे हो। एंड दिस इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने कल एक जिसमें मैंने वीडियो भी किया था, किस तरीके से उन्होंने वो वॉइस ऑडियो चैट लीक किए जहाँ पर बांग्लादेश में बैठा हुआ डिप्लोमैट वहाँ के जमाती लीडर को बता रहा है कि किस तरीके से उनको पावर में आना चाहिए और मोदी को किस तरह काउंटर करना है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। वो खुद एनिमीज़ को एक्सपोज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? द वर्ल्ड मीडिया इज़ इन क्राइसिस एंड उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। नाउ दे विल हैव टू चेंज देयर वेज़ एंड देयर वेज़। मीन्स एंड वेज़ उनको अब चेंज करना पड़ेगा। अब वो नहीं चलेगा पहले वाले स्टाइल में, कि पहले तो आप पैसे भी माँगने आ रहे हो और फिर बुराई भी कर रहे हो। आप पहले हेल्प ले रहे हो और फिर उसके बाद छुरा भी घोंप रहे हो। अब ये नहीं चलेगा। जी, मनीष जी। देखिए, वहाँ पर सबसे उसके लिए गायत्री जी जो आपने कहा ना एग्ज़ैक्टली नंबर 1 थिंग इज़ योर बार्गेनिंग पावर हैज़ टू बी वेरी है, वो अभी भारत के पास है। सबसे अगर आप वहाँ पे किसी का भी स्टेटमेंट उठा लें, जितने एनालिस्ट हैं, जेपी मॉर्गन के सीईओ का आप स्टेटमेंट उठा लें, किसी का भी, भारत सबसे अभी नेक्स्ट नॉट जस्ट नेक्स्ट डिकेड फॉर नेक्स्ट मेनी डिकेड्स इंडिया इज गोइंग टू बी द ओनली ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। जब मैं ओनली बोल रहा हूँ तो उस वहाँ ये नहीं है कि बाकी टूट बिखर जाने का प्रेडिक्शन है। जिस इकोनॉमी में हर कोई पैसा लगाना चाहेगा पैसा कमाने के लिए, एक अगर वो क्योंकि यहाँ पे हम कंजम्पशन को भी ड्राइव कर रहे हैं, मतलब परचेजिंग पावर भी इस देश का अभी ऑन ग्रोथ मोड में है, पॉपुलेशन भी फॉर नाउ ग्रोइंग फेज में रहेगा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ला रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपको बनाना है प्रोडक्ट आइए, टैलेंट पूल भी हमारे पास हाईएस्ट है। और मैं इसको थोड़ा सा टच करना चाहूंगा कि मैं हम लोग ऑफ टॉपिक डिस्कस भी कर रहे थे कि जब अश्विनी वैष्णव जी से वहां पे पूछा गया कि आप भारत को, किसी ने बोला कि आईएमएफ ने भारत को सेकंड टायर में रखा है जो एआई के जो लीडर्स हैं, मतलब जो कंट्रीज, उन्होंने कहा कि आप किस तरीके से आप सेकंड टायर में देख रहे हो। 5 लेयर रहता है। अगर मैं एआई अभी जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, चाहे एप्लीकेशन हो गया, मॉडल हो गया, उसके बाद चिप हो गया, एनर्जी हो गया, ये जो लेयर्स हैं, इस सारे लेयर में भारत एप्लीकेशन में हम अभी भी सबसे ज़्यादा हम आगे हम बनाने वाले हैं और सॉफ्टवेयर भी हम करते भी हैं, सर्विसेज हम बिल्ड करने वाले हैं
और हम ऐसा नहीं, हम सारे 5 में काम कर रहे हैं, और इसलिए जो स्टैनफोर्ड का रिपोर्ट है कि एआई का जो पूरा सिनेरियो, उसमें इंडिया तीसरे नंबर पे है, टैलेंट पूल हमारे पास हाईएस्ट है। तो ये अगर मैं इस चीज को, मैं एक एग्जांपल दिया कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, एंड दिस विल नॉट जस्ट लिमिटेड टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी गायत्री जी, ये जो जितने भी आपके हमारे नए टेक्नोलॉजी जो आगे के टाइम में डिस्कस होने, आई मीन डिमांड में रहने वाले हैं, उस सब पे भारत अभी काम कर रहा है, चाहे वो डिफेंस में हो, जिसमें ऑलरेडी उसका हमने एक इम्पैक्ट देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर अचानक कैसे उसका डिमांड बढ़ा, और वो सिर्फ अभी तो जो एशियन और जो रिलेटिवली छोटी इकोनॉमीज हैं, बट इट कैन गो बिगर। इसराइल के साथ अभी हमारा ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट होने वाला है, और भारत सिर्फ और सिर्फ अभी तक ऐसा था कि हम आईटी प्रोडक्ट्स और फोन मैन्युफैक्चरिंग का देख रहे थे। एक नया हब भारत में उभर रहा है, वो ये है कि भारत में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इसराइल अपने डिफेंस प्रोडक्शंस को यहाँ पे लाना चाहता है। वो ये इंश्योर करेगा कि जब उधर कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उनका डिफेंस लाइन डिस्टर्ब ना हो, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत एक मिलिट्री पावर में एक पावरफुल मिलिट्री भी बना हुआ रहे। और इसी पे रिसेंटली जो हमारे एयरफोर्स के चीफ है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि पहले दुनिया का 40% या 60% से ऊपर जो था प्रोड्यूस भारत और चीन में जाता था, लेकिन मिलिट्री पावर नहीं था, तो हम गुलाम हो गए। और अभी भी जब तक मिलिट्री पावर आपका नंबर 1 वो डिटरेंस है, जिसपे अगर वो आपके पास है तो आपको कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता। और वही चीज एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कि भारत उस डिटरेंस को भी बार बार दिखा रहा है, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। सो इंडिया विल बी मोस्ट स्टेबल कंट्री कमिंग, जो कि इन द कमिंग ईयर्स, जो मिलिट्री वाइज हो, इकोनॉमी वाइज हो और ग्रोथ वाइज हो। और ये सबसे बड़ा बार्गेनिंग पावर भारत को देता है उस टेबल पे जब आप बैठते हैं कि मैं जो बोलूंगा, मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से तुम मीडिया में प्रिंट करोगे, मेरे अगेंस्ट जा करके कि वो सपेरों का देश है और वो देश है, वहां पे देख करके अभी प्राइम मिनिस्टर तुम्हें देश में नहीं बुलाएगा इसके लिए। अभी प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा कि तुम भारत का पॉजिटिव ब्रांडिंग करो बाहर। वो सब सांप दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं लाएगा, ये देखो रोड पे जहां पे सांप बेच रहे हैं, जिसके कुछ फोटोज वायरल भी हैं। तो वो बार्गेनिंग पावर हमारे हाथ में है, और उसी के कारण जितने भी मीडिया हाउसेज, वही कहा जाता है कि एक बहुत ही साधारण सी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तभी लाठी जो है वो भारत की है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।